वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है उर्दू कंपलसरी का, उसका केस प्रोवाइड करने लगी हूँ। आज के केस में मैं आप लोगों को उर्दू का जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं या तशरीहां हैं जो कि आप लोगों को पेपर में पूछी जा सकती हैं, साथ ही साथ खुलासे जितना भी आप लोगों का सब्जेक्टिव का फुल पोर्शन है हर क्वेश्चन के केस प्रोवाइड करने लगी हूँ। ये जो केस है पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं या फिर वो ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो अशआर की तशरीह का होता है। आप लोगों को स्क्रीन पे हर नज़म के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट शेर नंबर लिखे हुए शो हो रहे होंगे, इन्हें आप बुक के ऊपर मार्क करते जाएं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का होता है अशआर की तशरीह नज़म और गज़ल की। सबसे पहले नज़म देख लें। नज़म में पहली नज़म है हमद के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अशआर है वो है शेर नंबर 1, 2, 4 एंड 5। सेकेंड नज़म है नात, इसका शेर नंबर 1, 2, 4 एंड 5। नेक्स्ट नज़म है तस्लीम रज़ा, इसमें बंद होते हैं तो इसमें बंद नंबर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है 2 एंड 3। मैदान करबला में सुबह का मंजर, इसके इम्पोर्टेंट अशार है शेर नंबर 3 एंड 5। मुस्तकबिल की झलक, इसके इम्पोर्टेंट शेर नंबर 1 एंड 2। हलाले इस्तिकलाल, इसका भी शेर नंबर 1 एंड 2 इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट नज़म है खिताब बानो जवानाने इस्लाम, इसका शेर नंबर 1, 2 एंड 7। अशार की तशरीह करते वक्त आप लोगों ने नज़म का नाम भी लिखना होता है और शायर का नाम भी लास्ट में लिखना होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये शेर किस नज़म में से पूछा गया और उसके शायर का नाम क्या है। सेकंड जो बे पार्ट है इसका वो है अशार की तशरीह ही है, लेकिन ये गज़लों के अशार की तशरीह है। इसमें आप लोगों ने गज़ल का नाम नहीं लिखना होता, इसमें जस्ट आप लोगों ने शायर का नाम लिखना होता है। पहली गज़ल है मेर तक की मेर, इसमें तशरीहात नंबर 1 में से जो इम्पोर्टेंट अशार है वो है शेर नंबर 2, 3 एंड 4। एंड तशरीहात नंबर 2 में से जो इम्पोर्टेंट अशार है वो है शेर नंबर 4 एंड 5। हैदर आतिश की जो गज़ल है इसमें तशरीहात नंबर 1 में से इम्पोर्टेंट अशार शेर नंबर 2, 3 एंड 4। एंड तशरीहात नंबर 2 में से शेर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इम्पोर्टेंट है। मिर्ज़ा खान दाग दहलवी, इस गज़ल में इसकी जो है आपके पास 2 गज़लें हैं, एक गज़ल नंबर 1 है, एक गज़ल नंबर 2 है। गज़ल नंबर 1 में से इम्पोर्टेंट अशार है शेर नंबर 2, 3 एंड 4। एंड गज़ल नंबर 2 में से शेर नंबर 2 एंड 3। मोमिन खान मोमिन, इसकी गज़ल नंबर 1 में से जो इम्पोर्टेंट अशार हैं वो है शेर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। हसरत मोहानी की नेक्स्ट गज़ल है, इसकी गज़ल नंबर 1 में से इम्पोर्टेंट शेर है शेर नंबर 1 एंड 3। एंड गज़ल नंबर 2 में से है शेर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट आपका अशार की तशरीह ख़त्म हो गई है। हिस्सा 2 में थर्ड जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है वो सियाक़ व सवाक़ के हवाले से होता है। आप लोगों ने उसकी तशरीह करनी होती है, हवाला मतन ये सारा कुछ लिखना होता है। और ये जो आप लोगों के टोटल जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसमें से ही पैराग्राफ आपको गिवन किया जाता है। अब आप लोग देख लें हर चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं सियाक़ व सवाक़ स्लीज़ के लिए। उसफा हसना, इसका पैराग्राफ नंबर 1, 3, 6 एंड 7 इम्पॉर्टेंट है। निमदत आप, इसके पैराग्राफ जो इम्पॉर्टेंट है वो है 1, 4 एंड 5। सर सैयद के इखलाक़ व फ़साइल में से पैराग्राफ नंबर 1, 4, 6 एंड 7 इम्पॉर्टेंट है। अदीब की इज़्ज़त, इसके इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 1, 4 एंड 6। ओवरकोट पैराग्राफ नंबर 2 जस्ट है इम्पॉर्टेंट इसका। सिफारिश जो आप लोगों का चैप्टर है इसके पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2 इम्पॉर्टेंट है। चिराग की लो, इसका पैराग्राफ नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है। मकतूब इकबाल, इसका भी पैराग्राफ नंबर जो है एक ही गिवन है वो है 2। लाहौर का जोग्राफिया, इस चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 2, 3 एंड 6 जो कि इम्पॉर्टेंट है स्लीज़ के हवाले से। और आना घर में मुर्गियों का, इसका पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सबक का खुलासा आपने लिखना होता है। जो भी सबक का आप लोगों को नाम गिवन होता है उसका आप लोगों ने मुसन्निफ का नाम राइट करना होता है और आप लोगों को हर एक के मुसन्निफ का नाम याद होना चाहिए। इम्पोर्टेंट जो खुलासे के लिए सबक हैं वो है अपनी मदद आप, सिफारिश, अदीब की इज्जत, चिराग की लो और आना घर में मुर्गियों का, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होता है नज़म का खुलासा आपने राइट करना होता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट नज़में हैं जो कि आप लोगों को पेपर में खुलासे के लिए पूछी जा सकती हैं वो है हलाले इस्तिकलाल, मुस्तकबिल की झलक, खिताब जवानाने इस्लाम, तस्लीम रज़ा। ये आपकी इम्पॉर्टेंट नज़में खुलासे के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 6 होता है आपने मुकालमा लिखना होता है और मुकालमे के लिए जो टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट वो देख लें और इन्हें नोट कर लें। महंगाई के मौजू पर, मोबाइल के फ़वाइद और नुकसान, इंटरनेट टेलीविज़न के फ़वाइद और नुकसानात, बेरोज़गारी पर, इम्तिहान के ख़राब नताइज पर मुकालमा, बिजली के बहरान पर, उर्दू बहैसियत कौमी ज़ुबान। ये आपके मुकालमे हो गए। मुकालमे के अलावा यहाँ के ऑप्शन के साथ रुदात भी होता है, तो रुदात
अगर आप करना चाहते हैं उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आप नोट डाउन कर लें। फर्स्ट है जलसा तकसीम इनामात, यौम इकबाल की तकरीब, क्रिकेट मैच, शादी की तकरीब, जश्न आज़ादी, मुशाहरे की तकरीब, मेले का आंखों देखा हाल। ये इंपॉर्टेंट रुदात थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है दरख्वास्त लिखने का। इंपॉर्टेंट दरख्वास्त के जो उन्वानात है वो भी नोट कर लें। फर्स्ट है फीस माफ़ी और माली अनाज, सेकेंड दोबारा दाखिला, हसूल सर्टिफिकेट, मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट, पोस्ट ऑफिसर के नाम मनी ऑर्डर गुम होने की दरख्वास्त लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 इबारत की तलखीस का होता है और टोटल जो इम्पोर्टेंट तलखीस के पैराग्राफ हैं जो आपको गिवन किए गए हैं वो हैं 6। टोटल जो आपको गिवन किए गए हैं वो 10 है। आप लोगों ने इन्हें लास्ट में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट देख लें, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आपको बता रही हूँ। स्टार्ट है अशार के मायने का कोई, यहाँ से स्टार्ट है और एंड होगा उसी पर शेर के मायने। सेकेंड, उम्मत मुसलमा के सवाल, यहाँ से स्टार्ट होगा और एंड होगा जामियात से ज्यादा। थर्ड, एक शख्स रात, यहाँ से स्टार्ट है और इसका एंड होगा इसके दिल में बैठा हुआ था। फोर्थ, कुछ लोग अपने, यहाँ से स्टार्ट है और इसका एंड होगा खुश रहने का नाम है। नेक्स्ट जो आपके 5 है वो दो बर्ड्स में, यहाँ से स्टार्ट है और इसका एंड होगा रोक लिए जाते हैं। 6, इस वक्त वतन अजीज, यहाँ से स्टार्ट एंड है कांटे बिछाने की। 7, फितरी तौर पर इंसान, यहाँ से इसका स्टार्ट है और इसका एंड है माफ कर देता है। 8, पाकिस्तान के मसाइल, यहाँ से स्टार्ट और इसका एंड होगा फिर भड़का देते हैं। सेकेंड लास्ट 9, बदकिस्मती से आज पाकिस्तानी कौम, इसका स्टार्ट यहाँ से होगा और इसका एंड हो जाएगा निस्तो नाबूद हो जाएंगे। लास्ट 10 है कंजूस आदमी, यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका एंड होगा मुमताज क्या होता है। इस तरह ये आप लोगों का उर्दू का सब्जेक्टिव पार्ट का जो पेपर है उसके गेस मैंने आप लोगों को सारे प्रोवाइड कर दिए। आई होप आप लोगों ने साथ साथ इन्हें मार्क नोट डाउन कर लिया होगा। आप लोगों ने इनको लास्ट में करना है। इसके अलावा आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनको लास्ट में अच्छे तरीके से करना है क्योंकि पंजाब बोर्ड के ये गेस है और किसी न किसी बोर्ड में आपको मेजॉरिटी पोर्शन आ जाता है, कहीं पे हाफ पोर्शन तो इसमें से पूछा ही जाएगा। तो ये आप लोग के लक पे डिपेंड करता है कि किस बोर्ड में इन गेस में से ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके MCQs भी प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपके पेपर की तैयारी कंप्लीट हो सके। थैंक यू।